हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है जी, ध्यान से सुनिए। क्लास 10th लेसन 2 बहुपद वस्तुनिष्ठ यह वीडियो 1 है। क्लास 10th का है यह वीडियो। यह जो है लेसन 2 है, बहुपद है, ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, वीडियो 1 है। और हमने यहाँ पर अब 100 अंक दूर नहीं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब 100 अंक दूर नहीं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? आपको याद होगा, रेखिक। अब एक्स्ट्रा सुनिए, 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात, 3 घात वाले को कहते हैं त्रिघात, और 4 घात वाले को कहते हैं चतुर्घात। px बराबर एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 2 कितने पदीय होगा? 1 2 3, यह त्रिपदी होगा। अगला है ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं खालिस्तान कहते हैं। आपको यह बहुपद की परिभाषा है। एक वाक्य में ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुपद की परिभाषा लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसे बहुपद कहते हैं। एक या बहुपद जिसमें बहुत से पद होते हैं, बहुपद। ध्यान से सुनो जी, मजे लीजिए मैथ्स का। बहुपद जिसमें बहुत ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक या अधिक पद। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक। तो हम लोग स्पीड में सॉल्व करते हैं। इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, और दूसरा होगा x माइनस 2 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना जी? x कॉमन ले लिया, x माइनस 2। इसके कारण पहले गुणनखंड को 0 के बराबर, दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर। जब हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2। तो हमारे पास 2 चॉइस मिलेंगे, 0 और 2। 0 और 2 देखिए, यहाँ पर माइनस 2 है, मतलब का नहीं है। यहाँ 2 है, 0 नहीं है, यह है हमारे मतलब का। शून्यकों ऋण 2 और 4 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी? मालूम है जी? यहां पर जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अगला क्वेश्चन समझते हैं जी। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड प्रश्न में दिया है x धन 3 है, तो हमें दूसरा बताना है। दूसरा गुणनखंड क्या होगा? देखिए, एक्स स्क्वायर 6 के गुणनखंड, इस 6 को स्प्लिट करना है तो यह होगा 3x माइनस 2x माइनस 6। इनको जोड़ने पर प्लस x आना चाहिए। मध्य पद को 2 भागों में बांटने वाली विधि से हल कर रहे हैं। 6 के गुणनखंड कर लिए और जोड़ने पर यहाँ पर x आना चाहिए। यहाँ से कॉमन निकला, पहले 2 से हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया यहाँ से, तो x धन 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से भी हो गया x धन 3। x धन 3 आ चुका है, तो यह होगा x धन 3 और दूसरा होगा x माइनस 2। तो यहाँ पर यह है x माइनस 2। अगला है निम्न में बहुपद है। इसमें से हमें यह बताना है कि बहुपद कौन सा है। तो आप पहले इसको देखिए। जब आप इसको अंश में ले जाएंगे तो x ऋण x की घात ऋण 1 होगा। x की जो घात जो होगी वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर x की घात 1/2 है, x की घात 1/2 है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह नहीं है। और यहाँ पर भी x की घात 1/2 है, यह भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद, यहाँ x की घात 2 है, धनात्मक है, पूर्णांक है। यहाँ x की घात 3 है। अब आपको समझ में आ चुका है। हम डायरेक्ट इसे टेक करते तो यह क्यों नहीं है वो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए पहले हमने वहाँ से चालू किया जिससे आपको समझ में यह आ जाए कि यह क्यों नहीं है। चलिए अगला देखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक, इसको आप 0 के बराबर कर लीजिए। इस माइनस 3 का करिए पक्षांतर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3। अब आप वर्गमूल ले लीजिए, तो धन ऋण वर्गमूल 3। धन ऋण वर्गमूल 3 देख लीजिए कहाँ है, यह है ए।
अगला है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक यदि अल्फा बीटा हैं तो शून्यकों का गुणनफल, मुझे लगता है यह फॉर्मूले के रूप में आपने याद कर लिया होगा, शून्यकों का गुणनफल c/a, यह है इसका ऑप्शन। जल्दी से आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात द्विघात प्रश्न देखकर आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी घात 2 होती है। चर x में बहुपद px में x निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात की परिभाषा पूछ रहा है, उस पूरे बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है? निम्न घात, उच्चतम घात। सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि सबसे बड़ी घात क्या है, उच्चतम घात क्या है। उच्चतम घात को ही पूरे बहुपद की घात कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आपको याद हो गया होगा, शून्यकों का योगफल -b/a। यदि किसी द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक प्रश्न में दिया है ऋण 3, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शून्यक की परिभाषा यह होती है जो बहुपद को संतुष्ट करता है। बस कुछ नहीं करना है आपको, इस x की जगह पर ऋण 3 रखना है, तो यह होगा k-1। इस x की जगह रखना है ऋण 3, इस x की जगह रखना है ऋण 3, तो ऋण 3 का वर्ग, k की जगह नो चेंज, x की जगह ऋण 3 धन 1 बराबर 0। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। जब हम लोगों ने हल किया तो ऋण 3 का वर्ग 9, इस 9 का अंदर गुणा करेंगे तो यह होगा 9k - 9। ऋण 3 का वर्ग हो गया 9, इस 9 का यहाँ गुणा किया, 9 का यहाँ गुणा किया, इसमें यहाँ गुणा किया, -3k + 1 = 0। इसको जोड़ लीजिए तो यह हो गया 6k -9 + 1 -9 + 1 -8 यहाँ लिखा आपने -8। पक्षांतर कर दीजिए, जब आप पक्षांतर करेंगे तो 6k = होगा +8। पक्षांतर किया, ऋण में था, पक्षांतर हुआ, धन हो गया। अब आप यहाँ पर भाग दे दीजिए तो यह होगा 4/3। 8/6 को आप काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यह होगा 4/3। अब आप देख लीजिए 4/3 कहाँ आ रहा है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक ऋण 3 एवं 4 हैं, तो द्विघात कौन सा होगा? तो पहले आप यह सूत्र समझ लीजिए, यह है k x² माइनस शून्यकों का योगफल x शून्यकों का गुणनफल, यह होगा k। यहां पर हो गया x का वर्ग ऋण शून्यक क्या है? ऋण 3 व 4। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो यहां पर हो गया ऋण 3 धन 4 x और ऋण 3 गुणित 4। तो अब आपने वहां देखा, यह होगा k, यह होगा x², यहाँ पर होगा +1 के बाहर -1 है तो -x -12। यह इसका आंसर है जी। आप यहाँ पर k के मान अलग अलग ले करके आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल आप पॉजिटिव निगेटिव देख करके चेक कर सकते हैं आप, जो दोनों निगेटिव में हैं। यहाँ पर यह दोनों निगेटिव पॉजिटिव है, इसलिए यह नहीं होगा, क्योंकि हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर यह भी नहीं होगा, केवल धन और ऋण की चर्चा देख कर लीजिए आप। और लास्ट वाला देखिए, यह भी नहीं होगा, यह होगा। यह होगा तो क्यों होगा वो सुन लो आप। इस पूरे में हम यदि 2 से भाग दे दें, इस पूरे में हम k की जगह पर 1/2 रख लें, इस k की जगह पर यदि हम इस k की जगह पर 1/2 रख लेंगे तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे और यहाँ 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा। इसके पहले समझ में नहीं आया था कि यह क्यों है, अब आपको समझ में आ चुका है कि इसमें से जो 3 क्यों नहीं है, हम आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ पर k का मान यदि आप 1/2 रखते हैं तो यह संतुष्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 व ऋण 3 हैं, तो ए और बी के मान कौन से हैं? चलिए हम लोग पहले शून्यक 2 मानते हैं, यहाँ पर x की जगह पर 2 रखते हैं, तो यह हो गया 2 का वर्ग, a धन 1 x की जगह रख लिया 2 धन b बराबर 0, तो हल कर लिया इसको, तो यह हो गया 4 प्लस a प्लस 1, यह होगा 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0, तो यहाँ से मिल गया हमको 2a प्लस b, 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। एक तो यहाँ से मिल गया। अब हमने यहाँ पर x की जगह पर ऋण 3 रख लिया, यहाँ हम ऋण 3 रख रहे हैं, तो यह होगा ऋण 3 का वर्ग, यह होगा a प्लस 1 माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ हल करते हैं, ऋण 3 का वर्ग हो गया 9, ऋण 3 का यहाँ गुणा करते हैं तो -3a, अब यहाँ पर ऋण 3 का गुणा करते हैं तो -3 और प्लस b, अब इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए आप यहाँ, तो यहाँ पर हो गया -3a और प्लस b और 9 - 3 अंकों को जोड़ लिया, 9 - 3 तो यह हो गया 6। अब हम लोग यहाँ पर a और b के मान निकालना चाहते हैं, तो आपने आगे के अध्याय पढ़े होंगे, विलोपन विधि हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ धन b यहाँ धन b, तो घटा लेते हैं, यह ऋण है तो हो गया धन, यह धन है तो ऋण और यह धन है तो ऋण, b से b कट गया, 6 से 6 कट गया, यहाँ पर जोड़ लिया तो 5a बराबर 0, तो a का मान 0 आ गया। अब a का मान 0 मिला लीजिए, अच्छी बात है, केवल एक ही ऑप्शन है तो b की चिंता करने की बात ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर d वाले को टिक कर सकते हैं। हाँ, यदि प्रॉब्लम होती a का मान यहाँ पर भी 0 होता, b के अलग अलग मान दिए जाते तो फिर हमें b का मान निकालना होता, तो यहाँ पर a का मान रख कर b का मान निकाल लेते, यहाँ पर a का मान रखते 0, तो b प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 को करते हैं पक्षांतर, तो यह सॉल्व हो जाएगा, -6 आता फिलहाल, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन समझते हैं। रेखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, वृत्त होता है, परवलय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखा का चित्र जो है वो यह है, परवलय का जो चित्र है वो यह है, और वृत्त का चित्र जो है वो यह है। तो रेखिक बहुपद आप याद रख लीजिए, रेखिक बहुपद का आलेख जो होता है वो सरल रेखा होता है, रेखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, याद हो गया। रेखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसका आलेख सरल रेखा होता है, और द्विघात बहुपद 2 घात वाले का आलेख जो होता है वो परवलय होता है, परवलयाकार होता है, इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, ऐसा। अचर अशून्य अचर बहुपद की घात क्या होती है? यहाँ पर मान लीजिए यह 5 है, तो 5 जो है इसको आप लिख सकते हो 5x की घात 0, इसकी घात 0 है, यह होता है 0 जी। अगला है x धन 7 x ऋण 5, इन दोनों का शून्य क्या होगा या x के मान क्या होंगे? जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x ऋण 7 x धन 7 बराबर 0, पक्षांतर करोगे तो ऋण 7, और इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 5, तो ऋण 7 और 5, यह अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 5 में x की घात 2 का गुणांक क्या है? पहले आप इस पूरे में x की घात 2 देखिए, और गुणा होने वाली राशि यहाँ पर 5 है, तो इसका आंसर जो होगा यह 5 होगा यह। अब इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला यह है, यहाँ पर यह अचर पद है, तो अचर पद की घात कितनी है? अचर पद की घात कितनी है? तो अचर पद की घात 0 है। यहाँ पर x की घात 1, या इस बहुपद की घात क्या है? तो 1। यहाँ पर इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 2, तो बहुपद की घात होगी 2। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 3, तो बहुपद की घात होगी 3। हाँ, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 1, तो इसे कहते हैं एक पदी। एक पद है तो एक पदी, यहाँ पर 2 पद हैं तो द्विपदी, और यहाँ पर 1 2 3 तो यह त्रिपदी, और 1 2 3 4 यहाँ पर 4 पद हैं तो चतुर्थ पदी कहलाता है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन जो पूछा जाता है गुणांक पूछा जाएगा, x की घात 1 का गुणांक तो कहोगे 7,
x की घात 2 का गुणांक तो 5, x की घात 3 का गुणांक, x की घात 3 का गुणांक तो 3, अचर पद 5। मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ गई। इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग 15 मिनट में 20 क्वेश्चन किया है, और आने वाले में फिल इन दी ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, बहुत सारे अलग अलग, सही जोड़ी बनाना होगा, खालिस्तान होगा, वैसे बहुत सारे हम आपको वीडियो बनाएंगे, सिस्टमेटिक बनाएंगे। अब आपका अंक जो है वो 100 अंक दूर नहीं है। संघर्ष जितना कठिन होगा, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। प्रिय विद्यार्थियों, संघर्ष करो, संघर्ष करो। संघर्ष जितना कठिन होगा, संघर्ष आप अपने आप को झोंक दो, दिन को दिन मत समझो, रात को रात मत समझो। संघर्ष जितना कठिन होगा उतनी ही आपकी जीत शानदार होगी। बड़े बड़े फ्लैक्स लगेंगे, जबलपुर में नहीं, मध्य प्रदेश में आपका नाम होगा। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।